हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम HCV में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 1.1 व्हाट इज फिजिक्स पढ़ चुके हैं। देन सेक्शन 1.2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेक्शन 1.3 में यूनिट्स, देन हु डिसाइड्स द यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, SI यूनिट्स, SI prefix, definitions of base units, then dimensions भी कवर कर चुके हैं। इसमें बेटा हम यूजेस ऑफ डायमेंशन की चर्चा अभी कर रहे हैं, जिसमें पहला हिस्सा होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन भी हम कवर कर चुके हैं। इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनकी बात भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं बेटा, एग्जाम्पल भी सोल्व कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। जब बेटा आप 9th-10th क्लास में भी पढ़ते होंगे, तब भी बहुत सारे लोगों के लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक बहुत ही भारी काम रहता था। उस काम को HCV सर ने कैसे डायमेंशंस के थ्रू कर सकते हैं वो समझाया है। वन ऑफ द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कैसे किया जाएगा, आइए बेटा देखते हैं। When we choose to work with a different set of units for the base quantities rather than the SI units, उस केस में the units of all the derived quantities must be changed। सारी की सारी यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। Dimensions can be useful in finding the conversion factor for the unit of a derived physical quantity from one system to the other। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें जाना पड़ेगा, और ये सिस्टम चेंज करने में डायमेंशंस आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। कंसीडर एन एग्जाम्पल। कैसे बेटा, देखिएगा। व्हेन SI यूनिट्स आर यूज्ड, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज 1 पास्कल। सपोज वी चूज 1 सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ, 1 ग्राम यूनिट ऑफ मास, 1 सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। This system is still in wide use and is called CGS system। इसकी बात हम यूनिट्स के समय में पहले ही कर चुके हैं। The unit of pressure will be different in this system। बिल्कुल सही बात है। पास्कल जो यूनिट है वो SI में है, अब जो यूनिट होगी वो अलग होगी, बट किस फैक्टर से अलग होगी वो हमें सीखना है। Let us call it for the time being 1 CGS pressure। प्रेशर इन 1 CGS, ठीक है। Now how many CGS pressure is equal to 1 पास्कल, ये हमारा सवाल है। देखते हैं बेटा। Let us first write the dimensional formula of pressure। बेटा ये याद रखिएगा, कभी भी आपको यूनिट कन्वर्जन करना हो, पहला काम आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, फिजिक्स के नजरिए से। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मैंने आपको कहा था, याद कर लीजिए। फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, एरिया इज L स्क्वायर। साइड का स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। सोल्व करने पर हमें मिला बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर ML-1 T-2। ये हमें मिल चुका है। 1 पास्कल को कैसे लिखा जाए बेटा, एक एक यूनिट को SI में लिखना शुरू करें। M की जगह 1 kg, L-1 की जगह 1 मीटर -1, T की जगह 1 सेकेंड -2, ऐसा आ जाएगा। अगर ये 1 CGS प्रेशर होता तब क्या लिखते, तब लिखने के लिए आप 1 ग्राम या मतलब मास की जगह 1 ग्राम, लेंथ की जगह 1 सेंटीमीटर, टाइम की जगह 1 सेकेंड, इस प्रकार से आप लिखते। वही हमने यहां पर लिखा दिया। इसके बाद क्या किया जाता, दोनों को डिवाइड कर दिया। ऐसा HCV सर ने करके बताया। एक तरीका और रहता है बेटा, आप लिख सकते हैं N1U1 बराबर N2U2। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड यूनिट। हमें यहां पर पता है कि पहली यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यूनिट है पास्कल, इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू हमें नहीं पता, यूनिट हमें पता है CGS प्रेशर, दूसरी यूनिट है। यहां पर बेटा हम दोनों की वैल्यूज उठा के पुट करेंगे।
जब पुट करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी और आपको वैल्यू मिल जाएगी। HCV सर ने इसी बात को यहाँ पर फैक्टर्स के थ्रू बताया है कि सर ने कहा दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड करेंगे इट विल बी 1 kg डिवाइड बाय 1 ग्राम, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर पावर -1, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड पावर -2। ये तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी बेटा। यहां पर 1 kg को लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, सो ग्राम से ग्राम खत्म, इट विल बी 10⁻3। मीटर को लिख सकते हैं 10⁻2, बट पावर -1 है, सो 10⁻2 पावर -1। तो ये आ गया बेटा 10 क्यूब डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, जो कि कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 10। तो आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 पास्कल किसके बराबर आ जाएगा बेटा 10 CGS प्रेशर। वही बात N1U1 बराबर N2U2, ऐसा कन्वर्जन आपने यहां पर किया कि आपके पास यूनिट पास्कल थी तो वैल्यू 1 आएगी, यूनिट CGS प्रेशर है तो वैल्यू 10 आएगी। ये आपने कन्वर्जन करना सीख लिया। बस कभी भी सवाल आएगा तो इसी तरह का कन्वर्जन करना है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं बेटा HCV सर इसी में क्या कहते हैं। Thus, knowing the conversion factors for the base quantity, one can work out the conversion factor for the any derived quantity। बस उसका dimensional formula, if the dimensional formula of the derived quantity is known। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, देख सकते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, दोनों तरह के सिस्टम्स में यूनिट लिखी, डिवाइड किया, तो आपको कन्वर्जन फैक्टर वहां पर मिल जाएगा। जैसे आपको याद है 1 kg इज इक्वल टू, कन्वर्जन करेंगे इट विल बी 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू, कन्वर्जन करेंगे 100 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। नाउ यू नो 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS प्रेशर, ये भी एक कन्वर्जन फैक्टर आपके पास आ गया। अगर प्रेशर को SI यूनिट से CGS यूनिट पर जाना है तो हम सिंपली 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये कन्वर्जन फैक्टर आपको यहां से मिल जाता है। कंडीशन इज आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप ये सब सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप डायमेंशंस का यूज करके यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी बेटा अगले लेक्चर में। इसी प्रकार HCV पूरी शिद्दत के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। आप विश्वास मानिए, समय के साथ फिजिक्स के साथ आपको मोहब्बत हो जाएगी। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।